मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी एक तरह से रिजल्ट आया है, झारखंड में भी रिजल्ट आया है, कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी। अभी हम सैफई में है, करहल में जिस तरह से शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे, क्या लगता है कि क्योंकि 27 का एक तरीके से सेमीफाइनल इस तरह से माना जा रहा है कि आगे देखा जाए? नहीं, अच्छा है क्योंकि जहां यहाँ पे प्रशासन ने और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे और जहां 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहां पे 10-10 गाड़ियां लेकर लोग चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है। लगता है अभी और सीटें आ सकती हैं, कई राउंड बाकी। हाँ, मैं समझती हूँ कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 4 सीटों पे हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। थैंक यू। सो मच। मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी एक तरह से रिजल्ट आया है, झारखंड में भी रिजल्ट आया है, कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी। अभी हम सैफई में है, करहल में जिस तरह से शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे, क्या लगता है कि क्योंकि 27 का एक तरीके से सेमीफाइनल इस तरह से माना जा रहा है कि आगे देखा जाए? नहीं, अच्छा है क्योंकि जहां यहाँ पे प्रशासन ने और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे और जहां 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहां पे 10-10 गाड़ियां लेकर लोग चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है। लगता है अभी और सीटें आ सकती हैं, कई राउंड बाकी। हाँ, मैं समझती हूँ कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 4 सीटों पे हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। थैंक यू। सो मच। मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी एक तरह से रिजल्ट आया है, झारखंड में भी रिजल्ट आया है, कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी। अभी हम सैफई में है, करहल में जिस तरह से शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे, क्या लगता है कि क्योंकि 27 का एक तरीके से सेमीफाइनल इस तरह से माना जा रहा है कि आगे देखा जाए? नहीं, अच्छा है क्योंकि जहां यहाँ पे प्रशासन ने और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे और जहां 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहां पे 10-10 गाड़ियां लेकर लोग चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है। लगता है अभी और सीटें आ सकती हैं, कई राउंड बाकी। हाँ, मैं समझती हूँ कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 4 सीटों पे हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। थैंक यू। सो मच।